आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संपूर्ण स्वदेशी परिवार पर। कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तेरहवां सर्ग। राम लक्ष्मण का विश्वामित्र के साथ प्रस्थान। वशिष्ठ जी के समझाने पर दशरथ जी ने राम और लक्ष्मण को बुलवाया। भेजते समय माता और पिता दशरथ ने गमन कालिक स्वस्ति वचन किया तथा पुरोहित वशिष्ठ ने मंगल सूक्तों से राम को अभिमंत्रित किया। महाराज दशरथ ने पुत्रों का सिर सूंघ कर और प्रसन्नचित्त हो उन्हें विश्वामित्र को सौंप दिया। सबसे आगे विश्वामित्र जी थे, उनके पीछे यशस्वी रामचंद्र और उनके पीछे धनुष हाथ में लिए काक पक्षधारी लक्ष्मण जी चले जाते हैं। अयोध्या से 1.5 योजन 7.5 मील दूर सरयू के दक्षिण तट पर पहुंच विश्वामित्र श्री राम से मधुर वाणी में बोले, हे वत्स, शीघ्र से आचमन कर लो और मंत्र समूह रूप बला और अतिबला नामक विद्या को ग्रहण करो। इनके प्रभाव से न तो तुम्हें थकावट होगी, न कभी ज्वर आएगा, न रूप में विकार आएगा। सुप्त अवस्था में अथवा असावधान अवस्था में भी राक्षस आपको दबा न सकेंगे। हे राम, इस विद्या को ग्रहण करने पर संपूर्ण पृथ्वी पर कोई भी तुम्हारे बाहुबल की समानता न कर पाएगा। पृथ्वी पर ही क्या, त्रिलोक में भी तुम्हारे समान कोई नहीं होगा। इस विद्या को प्राप्त कर लेने पर हे निष्पाप, सौभाग्य, चतुरता, ज्ञान, बुद्धि से कार्य के निश्चय करने और प्रत्युत्तर देने में इस संसार में कोई भी तुम्हारी तुलना नहीं कर सकेगा। पुरुषोत्तम राम सब विद्याओं की माता बला और अति बला नाम विद्याओं के प्रभाव से भूख और प्यास भी तुम्हें व्याकुल न करेगी। हे राघव, इन दोनों विद्याओं के पढ़ लेने से तुम्हारा यश संपूर्ण संसार में फैल जाएगा। यह सुन प्रसन्न वदन राम ने आचमन कर तथा पवित्र हो आत्मस्वरूप के जानने वाले विश्वामित्र से वे दोनों विद्याएं ग्रहण की। उन विद्याओं को सीख लेने पर पराक्रमी श्री राम उसी प्रकार सुशोभित हुए जैसे शरद ऋतु में सूर्य सुशोभित होता है। इसके अनंतर दोनों भाइयों ने गुरु के समान विश्वामित्र की चरण सेवा आदि कर वह रात सरयू के तट पर विश्वामित्र जी के साथ आनंद पूर्वक बिताई। 14वां सर्ग। शिवाश्रम में विश्राम। रात्रि व्यतीत होने पर विश्वामित्र जी सूखे पत्तों के बिछौनों पर सोए हुए राम लक्ष्मण से बोले, हे कौसल्यानंदन नरसार्दुल राम, प्रातः काल होने को है, उठो और प्रातः कृत्य शौच स्नान संध्या आदि कर डालो। दोनों राजकुमार परमोदार महर्षि के वचन सुनकर उठ बैठे। फिर स्नान और आचमन कर वे गायत्री का जप करने लगे। अपने दैनिक कृत्यों से निवृत्त हो दोनों राजकुमारों ने विश्वामित्र जी को प्रणाम किया और आगे चलने को तैयार हुए। चलते चलते वे उत्तम जल वाली गंगा नदी पर पहुँचे। वहां उन्होंने गंगा और सरयू नदी का संगम देखा। उस संगम स्थल पर अनेक वर्षों से घोर तप में लगे हुए पवित्रात्मा ऋषियों का एक आश्रम था। उस पवित्राश्रम को देख राम और लक्ष्मण प्रसन्न हुए और महात्मा विश्वामित्र जी से बोले, भगवान, यह पवित्र आश्रम किसका है? इस समय यहाँ कौन रहता है? हम दोनों इस आश्रम का वृतांत सुनने के लिए उत्सुक हैं। राजकुमारों का प्रश्न सुन विश्वामित्र जी मुस्कुराकर बोले, हे राम, सुनो, यह पुण्याश्रम शिव जी का है। हे शुभ दर्शन राम, आज की रात्रि हम यहीं व्यतीत करेंगे और कल नदी पार कर आगे प्रस्थान करेंगे। हे राम, स्नान कर पवित्र होकर जप और यज्ञ से निवृत्त हो हम इस आश्रम में प्रवेश करेंगे। वहां
उन्हें वहां वार्तालाप करते देख ऋषि लोग अत्यंत प्रसन्न हुए। वहां उन्होंने विश्वामित्र जी को अर्घ्य और पाद्य अर्पण कर उनका आतिथ्य किया। सुव्रतधारी आश्रमवासी मुनि उन तीनों को आश्रम में ले आए। तीनों को सुखपूर्वक उस कामाश्रम शिवाश्रम में वास किया। महर्षि विश्वामित्र ने अनेक मनोरंजक कथाएं सुनाकर राम लक्ष्मण का मनोरंजन किया। 15वां सर्ग ताड़का वध की प्रेरणा। प्रभात काल होने पर शत्रुओं का दमन करने वाले वे दोनों राजकुमार नित्य कर्मों से निवृत्त हो विश्वामित्र जी को आगे कर नदी तट पर पहुँचे। आश्रमवासी व्रतधारी मुनिगण एक उत्तम नौका उपस्थित कर विश्वामित्र जी से बोले, अब आप विलंब न कर राजपुत्रों सहित नौका पर सवार हो जाइए, आपकी यात्रा निर्विघ्न समाप्त हो। विश्वामित्र तथा अस्तु कह और उन ऋषियों का सत्कार कर सागर गामिनी उस नदी के पार पहुँचे। दक्षिण तट पर पहुँच नाव से उतरकर मंद गति से आगे चले। चलते हुए दोनों राजकुमारों ने एक भयानक निर्जन वन देखा। उस वन को देख श्री राम ने विश्वामित्र जी से पूछा, अहो, यह वन तो बड़ा भयानक प्रतीत होता है। इसमें झिंगूर झनकार रहते हैं, बड़े बड़े भयंकर जीवों के नाद से परिपूर्ण है और भास पक्षी भीषण शब्द कर रहे हैं। बाज पक्षी अनेक प्रकार की भयावह बोलियां बोल रहे हैं। इस वन में सिंह, व्याघ्र, सूअर और हाथी भी दिख पड़ते हैं। धब, असगंध, अर्जुन, बिल्व, तेंदुआ, पाढ़ल और बेरी के वृक्षों से व्याप्त यह कौन सा वन है? यह सुन महातेजस्वी विश्वामित्र जी बोले, हे वत्स सुनो, मैं बतलाता हूँ यह किसका है, यह वन किसका है। पहले यहाँ पर देवलोक के समान स्थिति वाले धन धान्य से भरपूर और समृद्ध मलद और करुष नाम के 2 देश बसे हुए थे। कुछ काल पश्चात एक स्वेच्छाचारिणी यक्षिणी इधर आ निकली जिसमें अनेक हाथियों का बल है। हे राम, तेरा कल्याण हो। उसका नाम ताटका है। वह सुंद की स्त्री है। उसका पुत्र मारीच इंद्र के समान पराक्रमी है। गोल गोल भुजाओं वाला, महापराक्रमी, बड़े मुख वाला और भयानक शरीर वाला राक्षस मारीच नित्य ही प्रजा को सताया करता है। हे राघव, वह दुष्ट ताड़का मलद और करुष दोनों देशों के नित्य ही उजाड़ा करती है। वह यक्षिणी इस मार्ग पर रोके हुए यहाँ से आधा योजन दूर रहती है। अतः हमें ताड़का के वन में चलना चाहिए। मेरे आदेश से तुम अपने पराक्रम से उस यक्षिणी का वध कर इस स्थान को पुनः निष्कंटक बना दो। हे राम, तुम इस दुष्टा, अत्यंत कठोर हृदय और दुष्ट पराक्रम वाली ताड़का को मार कर गौ और ब्राह्मण का हित साधन करो। हे नरोत्तम, तुम्हें ऐसी स्त्री का वध करने में घृणा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि चारों वर्णों का हित साधन राजकुमार का कर्तव्य होता है। प्रजा की रक्षा के लिए अच्छा या बुरा कर्म, पालक व अपवाद सहित कर्म को भी करना ही चाहिए। दुष्टों का वध राज्य कार्यों में नियुक्त पुरुषों का सनातन धर्म है। हे राम, ताड़का अधर्मिणी है, अतः इसे मार डालो। हे नृप, सुनते हैं कि पूर्व काल में इंद्र ने प्रजा को सताने वाली विरोचन की पुत्री मंथरा का वध किया था। इसी प्रकार हे राम, विष्णु ने भृगु की पत्नी शुक्र की माता को इंद्र को मारना चाहती थी, मार डाला था। हे राजपुत्र, ऐसे ही और भी बहुत से महात्माओं ने अधर्म युक्त स्त्रियों को मारा है। तुम भी मेरी आज्ञा से घृणा छोड़कर इसे मार डालो। 16वां सर्ग ताड़का वध।
विश्वामित्र के उत्साहवर्धक वचनों को सुन श्री राम ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, आपके कथनानुसार ताड़का को मारकर मैं गौ और ब्राह्मण का हित साधन करने तथा इस देश के निवासियों को सुखी करने के लिए तैयार हूँ। ऐसा कह धनुष हाथ में ले धनुष की डोरी को टंकार कर राम ने घोर शब्द किया, जिससे दसों दिशाएं गूंज उठी। इस शब्द को सुन वह राक्षसी क्रोध से मूर्छित हो उस ओर तेजी से दौड़ी जिस ओर से शब्द हुआ था। उस लंबी चौड़ी क्रोधित भयंकर और विकराल मुख वाली राक्षसी को देख श्री राम ने लक्ष्मण जी से कहा, हे लक्ष्मण, इस यक्षिणी का शरीर कैसा भयंकर है। कायर लोगों के हृदय तो इसे देखते ही कांप उठते होंगे। मैं इस विकट मायाविनी और दुर्जेया के कान नाक काटकर इसे अभी भगाए देता हूँ। स्त्री होने के नाते मैं इसे मारना नहीं चाहता, परंतु मैं इसके हाथ पैर तोड़कर इसे दुष्ट कर्म करने में योग्य न रहने दूंगा। श्री राम के ऐसा कहने पर ताटका क्रोध से पागल हो दोनों हाथों को उठाकर राम की ओर ही झपटी। यह देख विश्वामित्र ने राम से कहा, हे राम, इस दुष्टा पापनी पर अधिक दया दिखाने की आवश्यकता नहीं। इस दुष्टा यज्ञ विघ्नकारिणी यक्षिणी का बल और अधिक न बढ़ने पाए, अतः इसे सायंकाल होने से पूर्व ही यमलोक पठा दो। तामापतन्तीं वेगेन विक्रान्तामसनीमिव सरेणोरसि विव्याध सापपात ममार च। उसे बिजली की भांति वेग से अपनी ओर आते देख राम ने उसकी छाती में एक ऐसा बाण मारा कि वह पृथ्वी पर गिर पड़ी और मर गई। मुनि विश्वामित्र ताटका के वध से प्रसन्न हो राम का सिर सूंघकर बोले, हे शुभ दर्शन राम, आज की रात हम यही निवास करेंगे, प्रातःकाल अपने आश्रम को प्रस्थान करेंगे। विश्वामित्र के वचन को सुन श्री राम प्रसन्न हुए और वह रात्रि उन्होंने ताटका वन में ही व्यतीत की। 17वां सर्ग। विश्वामित्र द्वारा राम को अस्त्रदान। वह रात्रि वहां बिताकर विश्वामित्र जी मुस्कुराकर मधुर वाणी से श्री राम से बोले, हे राम, मैं तुमसे बहुत संतुष्ट हूँ और प्रसन्नतापूर्वक सब अस्त्र तुम्हें देता हूँ। इन अस्त्रों के द्वारा तुम सुर, असुर, गंधर्व और नाग आदि शत्रुओं को अपने वश में करके जीत लोगे। हे राम, इन सब अस्त्रों को तुम्हें देता हूँ। लो, यह महादिव्य दंड चक्र है। हे वीर, धर्म चक्र, काल चक्र, विष्णु चक्र और अति प्रचंड ऐन्द्रास्त्र भी लो। हे नृप श्रेष्ठ, ब्रजास्त्र, महादेवास्त्र, ब्रह्मासिर और ऐसे को भी ग्रहण करो। हे महाबाहो, मैं यह सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मास्त्र देता हूँ। मोदकी और शिखरी, ये 2 गदाएं भी ग्रहण करो। हे काकुत्स्थस्थ राम, मैं तुम्हें अत्यंत उग्र धर्मपाश और कालपाश नामक अस्त्र भी देता हूँ। हे रघुनंदन, मैं तुम्हें वरुण का वरुण पास अस्त्र देता हूँ। शुष्क और आर्द्र 2 असनियाँ भी देता हूँ। मैं तुम्हें पैनाक और नारायण अस्त्र भी प्रदान करता हूँ और आग्नेयास्त्र, जिसको शिखर भी कहते हैं, देता हूँ। हे राम, यह लो प्रथम नामक वायव्यास्त्र, ह्वासिरास्त्र और कौंचास्त्र, ये 2 शक्तियाँ भी लो। भयंकर कंगाल, मूषल, कपाल और कंकण भी तुम्हें देता हूँ। विद्याधर और नंदन नाम वाले अस्त्र, जो राक्षसों को मारने के लिए उपयोगी हैं, तुम्हें प्रदान करता हूँ। हे राजकुमार, यह उत्तम तलवार भी तुम्हें देता हूँ। और यह लो मानव नाम वाला गंधर्व शास्त्र, गंधर्वास्त्र। ये है प्रस्वापन, सुलाने वाला, प्रशमन, सौम्य, वर्षण, शोषण,
संतापन और विलापन, रुलाने वाला अस्त्र। ये है कामोत्पादक, दुर्धर्ष, मदनास्त्र और मोहित करने वाला पैशाचास्त्र। हे महायशस्वी नरसार्दूल, यह लो तामस और महाबली सौमन अस्त्र। हे महाबली, यह लो संवर्त, दुर्धर्ष, मौसल, सत्यास्त्र और परमास्त्र मायाधर। यह लो शत्रु के तेज को खींचने वाला तेज प्रभ नामक अस्त्र। और ये हैं सोमास्त्र, शिशिरास्त्र और त्वष्टास्त्र। ये हैं दारुण, भगास्त्र, सितेशु और मानव नामक अस्त्र। हे महाबाहु राम, तुम इन महाबली कामरूपी कार्यवाहक अस्त्रों को शीघ्र ग्रहण करो। तदंतर मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र ने पवित्र हो और पूर्व की ओर मुख कर वे सब अस्त्र श्री राम को दे दिए। उनके चलाने और रोकने की विधि बता दी। तत्पश्चात प्रसन्न मन श्री राम विश्वामित्र जी का अभिवादन कर आगे चलने को तैयार हुए। 18वां सर्ग। सिद्धाश्रम। चलते चलते श्री राम ने विश्वामित्र जी से पूछा, मुने, पर्वत के समीप जो काला मेघ सा दिख पड़ता है वह क्या है? यहाँ से वह वृक्षों का झुंड सा प्रतीत होता है। उसे देखकर मुझे बड़ा कुतूहल हो रहा है। वह अनेक वन पशुओं से युक्त, दर्शनीय और मनोहर सा जान पड़ता है। यह स्थान मधुर शब्द करने वाले पक्षियों से निनादित हो रहा है। ऐसा लगता है अब हम भयंकर और रोमांचकारी वन से पार हो गए हैं। हे महामुने, क्या हम लोग आपके आश्रम पर पहुंच गए हैं, जहां दुराचारी ब्रह्मा हत्यारे राक्षस आपके यज्ञों में विघ्न क्या करते हैं? अद्वितीय राम के उस वन के संबंध में पूछने पर विश्वामित्र जी बोले, हे राम, देव प्रजा में श्रेष्ठ महातपस्वी विष्णु ने तप करने के लिए यहाँ निवास किया था। पहले यह आश्रम महात्मा वामन का था। यहाँ पर उनका तप सिद्ध हुआ था। इसी से इसका नाम सिद्धाश्रम प्रसिद्ध है। महात्मा वामन में भक्ति होने के कारण मैं भी इसी आश्रम का उपभोग करता हूँ। इसी आश्रम में आकर राक्षस लोग उपद्रव किया करते हैं। हे पुरुष सिंह, इसी आश्रम में उन दुराचारियों का वध करना होगा। हे राम, आज हम उसी उत्तम सिद्धाश्रम को चलते हैं। हे वत्स, यह आश्रम जैसा मेरा है वैसा ही तुम्हारा भी है। यह कह राम लक्ष्मण को साथ लेकर आश्रम में प्रविष्ट होते हुए विश्वामित्र अत्यंत शोभित हुए। विश्वामित्र जी को देख सिद्धाश्रम वासियों ने उठकर उनका स्वागत किया। जिस प्रकार आश्रम वासियों ने विश्वामित्र का सम्मान किया, उसी प्रकार उन्होंने राजकुमारों का भी आतिथ्य सत्कार किया। थोड़ी देर विश्राम कर शत्रुहंता दोनों राजकुमारों ने हाथ जोड़कर विश्वामित्र जी से कहा, आपका मंगल हो। आप आज ही यज्ञ आरंभ कर दीजिए। यह सिद्ध आश्रम है, इसका नाम सार्थक हो और आपका वचन सत्य हो। यह सुन महातेजस्वी ऋषिवर विश्वामित्र ने नियम पूर्वक जितेंद्रिय हो दीक्षा में प्रवेश किया, यज्ञारंभ किया। दोनों कुमारों ने सावधानता पूर्वक रात्रि व्यतीत की। प्रातः होते ही दोनों राजकुमारों ने उठकर संध्या की। तदंतर नियमानुसार आचमन पूर्वक पवित्र होकर गायत्री मंत्र का जाप किया। फिर अग्निहोत्र करके, यज्ञ करके आसन पर विराजमान विश्वामित्र जी को प्रणाम किया। 19वां सर्ग। मारीच और सुबाहु राक्षसों का पराभव। दैनिक कर्तव्यों से निवृत्त हो देश काल को जानने वाले शत्रुहंता दोनों राजकुमार देश काल का विचार कर विश्वामित्र जी से बोले, हे भगवान, हम यह जानना चाहते हैं कि उन दोनों राक्षसों के किस समय रक्षा करनी है, कि इन दोनों राक्षसों से किस समय रक्षा करनी है। हे ब्राह्मण,
कहीं ऐसा न हो कि वह समय ही बीत जाए। इस प्रकार कहते हुए और युद्ध के लिए शीघ्रता करते हुए उन दोनों राजकुमारों की प्रशंसा कर आश्रम निवासी मुनियों ने कहा, हे राजकुमारों, आप 6 दिन तक यज्ञ की रक्षा करें। विश्वामित्र जी यज्ञ की दीक्षा ले चुके हैं, वे 6 दिन तक मौन रहेंगे। यशस्वी और आलस्य रहित वे दोनों राजकुमार उन मुनियों के वचन सुन 6 दिन तक उस आश्रम की रक्षा करते रहे। 5 दिन तो निर्विघ्न समाप्त हो गए। 6ठे दिन आकाश में भयानक शब्द हुआ। मारीच, सुबाहु और उनके साथ अन्य भयंकर राक्षसों ने यज्ञ वेदी पर रुधिर की वर्षा की। उन्हें अपनी ओर आते देख कमल नेत्र श्री राम लक्ष्मण की ओर देखकर बोले, हे लक्ष्मण, तनिक इन दुराचारी मांसभक्षक राक्षसों को तो देखो। जैसे वायु बादलों को भगा देता है, उसी प्रकार मैं इन्हें मानवास्त्र से अभी उड़ाता हूँ। यह कह परमोदार श्री राम ने क्रुद्ध हो एक चमचमाता मानवास्त्र मारीच की छाती में मारा। मारीच को भागते हुए देख श्री राम लक्ष्मण से बोले, अब मैं इन निर्दयी और दुराचारियों का भी वध करूंगा। श्री लक्ष्मण जी से ऐसा कह अपना हस्त लाघव दिखाते हुए राम ने आग्नेयास्त्र निकाला और सुबाहु की छाती में मारा। उस बाण से विद्व सुबाहु भूमि पर गिर पड़ा और मर गया। शेष बचे राक्षसों को श्री राम ने वायव्यास्त्र चलाकर नष्ट कर दिया। उन विघ्नकारी समस्त राक्षसों को मारने पर राम मुनियों से इस प्रकार पूजित हुए जैसे असुरों को मारने पर इंद्र पूजित हुए थे। यज्ञ के निर्विघ्न समाप्त होने पर महर्षि विश्वामित्र 10 दिशाओं को उपद्रव रहित देख श्री राम से बोले, हे महाबाहो, मैं कृतार्थ हुआ। तुमने गुरु आज्ञा का अच्छी प्रकार पालन किया है। हे यशस्विन राम, तुमने सचमुच इस आश्रम का नाम सिद्धाश्रम चरितार्थ कर दिया। इस प्रकार राम की प्रशंसा कर मुनि विश्वामित्र दोनों कुमारों के साथ संध्या करने लगे।